रविंद्र की चोरी, यहाँ सुन, कहाँ जा रही है? जी अंकल जी। जी नमस्ते अंकल जी, बताइए। नमस्ते नमस्ते। चोरी तू रोज रोज ये कॉपी किताब लेके कहाँ जाती है? अंकल जी मैं पढ़ने जाती हूँ। जी हाँ, ये बनेगी पढ़ लिख के कलेक्टर। देख चोरी, ये पढ़ लिखने का काम चोरियों का ना है, चोरों का है। पढ़ लिख के ये कुछ ना बन सके, तू क्या बनेगी? क्या अंकल जी लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का कोई अधिकार नहीं? मैं अपना नाम और अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और रही इन लड़कों की बात, अगर हौसला बुलंद है तो बुलंदी तो खुद बुलाती है हमें अपने पास। बस बहुत होगी तेरी बुलंदी। मैंने रविंद्र से कहा था इस लड़की को इतना ना पड़ा, देख कितनी जवान लड़ा रही है। बुलाइए ना रविंद्र को। ठीक है सरपंच जी। हम तो कभी जवान ना थे। हाँ वंदना रानी, हमने तो कभी पैर घर से निकल ही ना। तो कभी किताब ढाक के उधर जावे, कभी उधर को घूमने जावे, पता नहीं क्या क्या करती रहे। देख ले वंदना रानी, हर बड़ों से मुंह चोरी जाते करे। लगता है कौन सी सदी में जी रही हो तुम? अगर ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो अपने गांव का नाम रोशन होगा ना। क्यों? अरे तू मत बोलना ना, तू पूरे गांव का नाम बदनाम कर रहेगी। जिस तरीके का इसका हौसला है बुलंद है ना, यही अपने गांव का नाम रोशन करेगी एक दिन। काजल, ये चोरी यहाँ सुन, कहाँ जा रही है बैग को उठा के? दादाजी मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे काजल दीदी की तरह इंग्लिश बोलनी है। इस काजल का असर पूरे गांव के बच्चों को होने लगा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है रो सरपंच जी। और तू कहाँ पढ़ने जा रही है? चल घर का काम कर। और रविंद्र यहाँ सुन। सरपंच जी राम राम। बहुत हो गई तेरे राम राम। तेरी छोरी कुछ ज्यादा समझदार हो गई है, बहुत पढ़ा ली तूने। मैंने कहा था उसके जल्दी से हाथ पीले कर दे, नहीं तो गांव का नाम डुबा देगी। जी सरपंच जी। बस बेटी तेरा बहुत हो गया पढ़ना लिखना। नहीं पापा। ये गांव वाले तेरे बुलंद हौसले को नहीं समझ पाएंगे बेटी। आज से बेटी तू पढ़ने लिखने नहीं जाएगी, आज से तू सिर्फ घर का और जंगल का ही काम करेगी। नहीं पापा मैं पढ़ने जाऊंगी। तुझसे एक बार बोल दिया नहीं, तू घर का और जंगल का ही काम करेगी। सुना नहीं तुझे? ठीक है। कहाँ जा रही हो कलेक्टर साहिबा? अरे वाह कलेक्टर साहिबा नमस्कार। अरे कलेक्टर साहिबा, पेन की जगह दांती और किताब की जगह तसला। को तो लेती बरसिन काटने। मैडम बिहार चलो हमारे साथ, कलेक्टर से भी बड़ी उपाधि देंगे, रानी बना के रखेंगे तुम्हें रानी। छोड़ो। बच्चों छोड़ दिया,
तो क्यों छोड़ दिया? काजल क्या हो गया, रही हो? अरुण, मुझे 3 लोफर मिले थे। तो तुम उन 3 लोफर से डर गई? तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक लड़की हूँ। बस जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगी कि मैं एक लड़की हूँ, उसी दिन तुम में परिवर्तन आ जाएगा। और हाँ, एक तुम लड़की हो, एक साहसी लड़की हो, बुजदिल लड़की नहीं। तुम तो बहुत बुलंद हौसले की बात करती हो, आज 3 से डर गई? अरे नारी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, उन्होंने भी अपनी प्रजा और गौरव के सम्मान के लिए सारे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, सबको मार मार के भगा दिया। किरण बेदी, फातिमा बेबी, सरोजनी नायडू, इन सभी लेडीजों ने अपना नाम इतिहास में रोशन कर दिया है। तो सब अपने गौरव सम्मान के लिए लड़ गई, तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए भी इन 3 लफंगों से नहीं लड़ सकती? इनसे डर गई तुम? काजल उन तीनों को सबक सिखा के रहेगी। अरे कलेक्टर साहिबा तो फिर आ गई। मत करना कभी नारी जाति का अपमान, आज बचा लो तुम तीनों मुझसे अपनी जान। लड़कियों का हाथ उठा दिया। अच्छा रे, तेरी इतनी हिम्मत? सरपंच जी भैया, क्या हो गया? क्या सारा गिरता पड़ता? सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, अरे क्या हो गया तुझे भी? तू भी गिरता पड़ता आ रहा? अबे तुम दोनों तो आगे, तीसरा कहाँ है? हैं? आ रहा, वो भी गिरता पड़ता आ रहा। अच्छा सरपंच जी, तो नाश कर दिया सब कुछ, मामला गड़बड़ हो गया मेरा तो। ओ सुरेश, क्या हो गया? तीसरा भी आ गया। सरपंच जी, मेरी जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अरे क्या हो गया सुरेश? जी बर्तन भांडे फूट गए, पता नहीं क्या कैसे? होगा। और वो रविंद्र छोड़ रहा, ने ऐसी लात मारी, बस क्या बताऊं, कुछ कहने वाली बात नहीं है, क्या होगा। की इतनी हिम्मत जो हमारे गांव के लड़कों पर हाथ उठाएगी? चलो रे, उस रविंद्र घर को चल रहे। चलो 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 चलो, डंडे उठाओ, डंडे उठाओ, डंडे उठाओ, डंडे उठाओ, डंडे आओ यहाँ से। कहाँ रे रविंद्र? बाहर निकल। सरपंच जी, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद। बाहर निकल रे रविंद्र। जी सरपंच जी। जी सरपंच जी। समझाने अपनी छोरी को, आजकल गांव के लड़कों पर बहुत हाथ उठा रही। उस अनाथ के कहने पर न जाने कहां से उसको बड़े भाई उठा लाया था सड़क से। थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, बड़े भाई को खा गया। अब पता नहीं गांव में क्या कराएगा ये। सरपंच जी, उस रात को छोड़ूंगा नहीं मैं। रविंदर, तेरी छोरी ने 2 बार पहले भी एग्जाम दिए हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? सरपंच जी, इस बार तो उसका फिर IAS का एग्जाम है। इस बार अगर गांव या जिले से बाहर गई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सरपंच जी से बराती से अलग कर देंगे। चलो रे चलो, कर देंगे तेरा। मैं इस बार IAS का एग्जाम देने जरूर जाऊंगी। नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जानेगी। तो सुना नहीं गांव वाले क्या बोल के गए हैं? पापा मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। पापा मुझे जाने दो, बस लास्ट चांस दे दो। तू तो सुना नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तो यहाँ ही रहेगी।
क्या यही बेटी का जीवन है? क्या इस संसार में बेटी अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? इस तरीके से मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। भैया काजल अभी इधर को गई है, रोती हुई पता नहीं क्या हो गया, बहुत तेज आ रही थी। अच्छा हटिए जरा। भैया आज मुझे छोड़ दो, आज जाने दो मुझे, आज जाने दो भैया, बाद में मान लो। भैया आज जाने दो। ये सब क्या कर रही हो काजल? तो मुझे मरना है, मुझे बस। काजल ये क्या करने जा रही थी काजल तुम? और मैं क्या करूं? ये गांव वाले मेरी फीलिंग नहीं समझते हैं। तो मरने से तुम्हारी फीलिंग समझ जाएगा कोई? अगर काजल आज तुम मर जाती ना तो ये गांव वाले तुम्हारे कैरेक्टर पे इतनी उंगलियां उठाते ना, इतनी उंगलियां उठाते बहुत, और ये कहते कि कैरेक्टर खराब होगा इसलिए लड़की फांसी खा ली, चक्कर वक्कर होगा किसी के साथ, कलंक पे कलंक, कलंक पे कलंक लगाते, मेरा जीना तुम्हारे पापा का जीना वो काम कर देते। बहुत बुलंदी की बात करती हो, कहाँ गई बुलंदी? मरने से भी कोई उठता है? कहती है उड़ूंगी उड़ूंगी। बताओ मैं क्या करूं? गांव वाले मेरा IAS का एग्जाम देने नहीं जान दे रहे और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम अपने इस अनाथ दोस्त को भूल गई? गरीब हुआ तो क्या हुआ, दोस्तों के लिए रात दिन जान हाजिर है मेरी। पैसों की रही बात, कब है तुम्हारा पेपर? परसों को है मेरा एग्जाम। ठीक है, तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम तुम्हारे दोस्त कर देगा। बस इस बार दिखा दो गांव में कि अरुण की दोस्त भी कुछ बन के आई है, अरुण की दोस्त भी कुछ करके आई है। हाँ काजल, जब तुम गांव में कुछ बन के आओगी ना तो मेरी तालियों की आवाज तुम्हें सबसे अलग सुनाई देगी, एक दिन देख लेना। ठीक है, अब तुम जाओ और एग्जाम देने की तैयारी करो। ठीक है अरुण, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो ना। भगवान मुझे हर जन्म में ऐसा ही दोस्त दे। थैंक यू अरुण। और टुंटे जल्दी ईट लेकर। अभी लेके आए मिस्त्री साहब। चाचा इधर सुनियो। क्या बात है? काजल हम नाम तो नहीं ले रहे पेपर देने का।
क्या तो रही थी? काजल पेपर देने चले ना जावे, जमाना खराब है, लड़की जमाना कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो गांव की नाक कट जाएगी, इज्जत डूब जाएगी इज्जत। ठीक कह रहे हो भाई तुम, ठीक कह रहे हो। मैं भी जान नहीं देने का आज उसे। चाचा का कुछ भरोसा ना, वे बेटी के प्यार में एकदम बहक जा। हमें चल के पैरा लगाना पड़ेगा। जान नहीं देने के, जान नहीं कह रहा तू, जान नहीं देने के। चल काजल ये तुम क्या कर रही हो? पापा मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। तुम एग्जाम देने कहीं नहीं जाओगी। पापा मैं एग्जाम देने जाऊंगी। मैंने कहा ना कहीं जाएगी तू। मैं जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। देखो तू कहाँ से जाती है। पापा मैं जाऊंगी। देखता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे जाएगी। पापा मैं जाऊंगी। पापा मैं जाऊंगी। मैं देखता हूँ कैसे जाएगी तू। कब जाएगी? पापा खोलो, पापा खोलो। नहीं, नहीं, खोलो। नहीं, पापा खोलो। नहीं, पापा नहीं। खोलो। मैं भी यही चाहता हूँ बेटे तू चली जाए, मगर मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, गाँव वालों के सामने कुछ नहीं कर सकता। खोलो, खोलो, खोलो। काजल के जाने के लिए पैसे तो पूरे हो गए, पर कैसे जाऊं? वहां तो गांव के आदमी पहरा लगाए खड़े हुए हैं। कुछ सोचता हूँ, काजल की मौसी बन के जाता हूँ काजल को वहां से निकालने के लिए। गुड आइडिया। जहाज काजल को कहीं नहीं जान देना। कहीं नहीं जान देने, कहीं भी। भाई यार तम्बाकू खिला दो पहले थोड़ा, थोड़ा ले, थोड़ा दे। बस इतना ही खा ले। कहाँ जा रही है? मैं काजल की मौसी हूँ, काजल से मिलने जा रही। अरे मौसी तो है, जाने दो यार। अरे रुक मौसी, ये पैर कैसे लगा के चल रही है? अरे बेटे आगे थी कुछ दिक्कत। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। काजल, काजल। अरुण तुम? हाँ मैं। जल्दी बैठो, अपने सामान पैक करो और ये लो पैसे। जल्दी पैसे लो। और ये साड़ी बांधो। काजल तुम जाओ जल्दी। अरुण मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है, मेरी टेंशन ना लो। और हाँ, गांव में कुछ बन के आना है, ये इस दोस्त की कसम है तुम्हें। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे मौसी मिली है काजल से? हाँ मिली है। चलो ठीक है। तो मौसी तो बैग भी ना लाई थी यार। देखिए मुझे शक हो रहा। सुरेश भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। क्या गड़बड़ लग रही? आगे भी ना चल रही यार। वो यार उस बात का तो मैंने भी ध्यान दिया, बैग तो लाना था, बैग लेके गई यार, चल भी ठीक ठाक रही थी। वो यार जल को गड़बड़ दिखाओ, तो काजल को देखो जल्दी, जल्दी देखो। हो इसे मैंने जल को भगा दिया। इसका काम खत्म नहीं हुआ, इसकी दिमाग की नस फटी है। पागल हो जाओ, पागल हो। पागल हो जाओ। चलो चलते हैं। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं है कि क्या से क्या हो गया। सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, आज हमारे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में कलेक्टर साहिबा पधार रही हैं। सुनो सुनो सुनो। सरपंच जी, आज मैंने सुना है गांव में लेडीज कलेक्टर साहिबा पधार रही है। जी हाँ। हाँ फिर मैं चलते हैं। चलो ठीक है, तो चलो चलो।
किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा जग जग ही जागी काजल अरे ये तो मेरी बेटी काजल ही है। कि ये काजल आप ही गांव की लड़की है जिसने पढ़ लिख कर गांव के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बड़े खुशी की बात है कि आपके ही गांव में और आपके बीच रहकर इस काजल नाम की लड़की ने जो यहाँ का और आसपास के शहर और गांव का नाम रोशन किया है। आपको गर्व होना चाहिए, आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। ये आज आपके गांव में कलेक्टर बनकर गए आपके बीच पधारे हैं, इससे बढ़कर खुशी गांव के लिए नहीं हो सकती। आदरणीय ग्रामवासियों एवं मेरे प्यारे बंधुओं, मैं काजल यहीं से बिलोंग करती थी और करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए आज इस बुलंदी तक पहुँच पाई हूँ, जो कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था के तहत आप सभी ग्रामवासियों को जागरूक करने आई हूँ। मेरा आप सभी गांव वासियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अंतर मत ढूंढो तुम सब इंसान, बेटा बेटी सब एक समान। होंगे पूरे हर बेटी के सपने अगर उसे सपोर्ट करेंगे अपने। पापा जी नमस्ते। वाह बेटी वाह, तूने आज मेरा और अपना नाम रोशन कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे। नहीं काजल बेटा, हम सब तेरे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दे। हो सके तो काजल हम सबको माफ कर देना। ऐसे नहीं करेंगे हम बेटा बेटी में अंतर, यही हमारा जनता, यही हमारा अंतर। और पापा मेरे साथ चलो। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। या